Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन पे राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9 के यानी गणित कक्षा 9 यहाँ पे दे रहे हैं। कक्षा 9 के प्रश्नावली यानी चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। जो प्रश्नावली 6.1 है, ये आपकी रेखाएं एवं कोड चैप्टर का नाम है। इससे प्रश्नावली 6.1 को पढ़ेंगे हम, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि आकृति, जो आकृति दी गई है, इस आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। प्रच्छेद का मतलब एक रेखा को बिल्कुल एक दूसरे के प्रति क्या कर रही है, काट रही है, आर पार कर रही है। यदि कोण यानी एंगल AOC प्लस कोण BOE का मान 70 डिग्री दिया गया है और एंगल BOD बराबर 40 डिग्री दिया गया है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात करने हैं हमें। ये था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज क्या है कि जो चीज दिया गया उसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया गया है कि रेखाएं, यहां लिख सकते हैं आप, जो भी स्टेप है इसको लिखेंगे पहले आप। रेखाएं AB और CD, AB और CD क्या कर रही है कि ये बिंदु O पर प्रच्छेदित करती है या काटती है। यानी AB और CD बिंदु O पर काटती है, या हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिच्छेदित करती है। इस चीज को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले दिया है रेखाएं AB, आप देख सकते हैं AB है, ये CD है, एक दूसरे को कहां पे, बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि एक चीज और दिया गया है, तथा हम ये कह सकते हैं कि एंगल BOD बराबर दिया गया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 40 डिग्री दिया गया है। यानी BOD की वैल्यू कितना है, 40। जो दिया गया उसके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि एंगल AOC यानी एंगल AOC प्लस दूसरा एंगल है BOE और इसकी वैल्यू दिया गया कितना, 70 डिग्री, ठीक है। यानी AOC प्लस BOE की वैल्यू कितना दिया गया, 70 दिया गया। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बताइए, यहां देखते हैं हम लोग AOC, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए AOC, हम ये कह सकते हैं कि AOC और BOD एक दूसरे के बराबर है, और जब एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो हम इसको शीर्षाभिमुख कहेंगे। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट, इनके बीच की जो वैल्यू बनेगी वो एक दूसरे के क्या बनेंगी, बराबर बनेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर इसके एंगल, इसका जो एंगल अगर 45 डिग्री बनेगा तो निश्चित रूप से इसका भी एंगल क्या बनेगा, 45। ये बात समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि यहां पे हम लिख लेते हैं क्या कि एंगल AOC बराबर एंगल क्या लिखेंगे हम, BOD, यानी एंगल BOD। बात समझिए थोड़ा सा, मतलब क्या है कि हमें यदि एक दूसरे को बराबर मानना है, इस वाले को और इस वाले को बराबर मानेंगे हम, तो लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर एंगल BOD। और ये क्या है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे कोण है, तो आप लिख सकते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण है। इस बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है। और एक और चीज देखना है हमें, इसमें एक और चीज ये देखना है कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है। और ये भी हम कर चुके हैं कि एंगल AOC और एंगल BOD एक दूसरे के क्या है, इक्वल में है। तो हम ये भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि BOD यानी BOD इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है कितना, 40 डिग्री। तो जब इसकी वैल्यू 40 डिग्री है और हम मान चुके हैं कि AOC BOD के बराबर है, तो क्यों हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एंगल AOC बराबर कितना, 40 डिग्री। आखिरकार जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है
और क्वेश्चन में बीओडी की वैल्यू दे दिया है कितना 40 डिग्री, तो हम एओसी की वैल्यू भी क्या मान सकते हैं 40 डिग्री ही मान सकते हैं। क्यों मानेंगे? क्योंकि इस चीज को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यहां दिया गया है एंगल बीओडी बराबर कितना 40 डिग्री। इस चीज को आप नोट करके दिखा सकते हैं। क्यों माना गया है? क्योंकि हमने इस शीर्षाभिमुख के कारण इसका एंगल जितना होगा उतना ही इसका होगा। जब एक दूसरे के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि एओसी के बराबर क्या है बीओडी है। और ये कैसे एंगल है? तो हम देख सकते हैं क्या शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये वाला इसके बराबर है यानी बीओडी की वैल्यू जब 40 डिग्री हो सकता है तो निश्चित ही जब इसके बराबर ये है तो इसका वैल्यू तो 40 डिग्री होगा। तो जब ये 40 डिग्री हो जाएगा तो इस चीज को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, यानी लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो आप देख सकते हैं जब समीकरण 1 से चलेंगे हम तो हमें क्या निकालना है? एक तो पहले बीओई और प्रतिवर्ती एंगल सीओई का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या बनेगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले सिचुएशन में क्या लिखेंगे हम एंगल एओसी और प्लस दूसरा क्या है एंगल बीओई और इसके बराबर कितने हैं 70 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं आप एओसी और प्लस बीओई की वैल्यू कितना है 70 डिग्री है, यानी एओसी और प्लस बीओ की वैल्यू 70 डिग्री है और हमने यहाँ पे एओसी की वैल्यू निकाल लिया है कितना 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस एंगल बीओई बराबर यहाँ पे 70 डिग्री, यानी एंगल बीओई बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात तो समझ रहे होंगे आप। तो जब इतनी बात समझते हैं तो एक और चीज यहां पे देख लेते हैं हम लोग। एंगल बीओई की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब देखिए अब क्या करना है हमें कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई और प्लस तीसरा एंगल जोड़ेंगे क्या हम कि एंगल सीओई बराबर कितना 70 डिग्री। 70 डिग्री नहीं होगा 180 होगा। कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं उनका टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो 180 डिग्री का होता है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए एक एंगल बीओई है जिसमें हमने एंगल बीओई की वैल्यू कितना निकाला है 30 डिग्री। एक एंगल एओसी है तो कहीं आपको एओसी भी दिख रहा है 40 डिग्री। इसका मतलब सीओई ज्ञात करना है, मतलब कौन ये ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एओसी की वैल्यू कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस बीओई की वैल्यू कितना है तो यहाँ पे है 30 डिग्री और प्लस एंगल सीओई की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसको काउंट जोड़ लीजिए 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई बराबर 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल सीओई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और यहाँ पे एंगल सीओई बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा नाम आ जाए यानी प्रतिवर्ती आ जाए तो समझिएगा वो राउंडिंग में है। और जब भी राउंडिंग प्रतिवर्ती मतलब इस एंगल के बिल्कुल सापेक्ष ले रहा है, मतलब एक दूसरे के प्रतिवर्ती हो जाएगा, तो उसका एंगल जो होता है वो 3600 मतलब सॉरी 360 यानी 360 डिग्रीज के एंगल्स बनते हैं। यानी हम दिखा सकते हैं क्या कि प्रतिवर्ती, क्या दिखाएंगे प्रतिवर्ती बराबर। तो प्रतिवर्ती जब निकालेंगे हम यहाँ पे प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती किसका निकालना है एंगल सीओई का, तो हम निकाल सकते हैं कि एंगल सीओई बराबर, तो जब भी प्रतिवर्ती आएगा तो इसका वैल्यू 360 डिग्री होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। कितने हो जाएंगे 250 डिग्री और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार और क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें जो चीज देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप फिगर को बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे इसमें क्या है
O बिल्कुल सेंटर में है ना, इस O बिंदु पर निश्चित रूप से दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो AB है और एक CD यहाँ पे काट दे रही है, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल है, और जब दोनों एक दूसरे के सेम है तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या दिखाएंगे हम, शीर्षाभिमुख कोण। तो इन सब चीजों के करने के बाद से सॉल्यूशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। यदि एंगल POY की वैल्यू 90 डिग्री और A संबंध B बराबर 2 संबंध 3 हो तो C का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं चित्र में। सबसे पहले क्या है, एक्स वाई और एम एन। एक्स वाई और एम एन क्या कर रही है, O बिंदु पर क्या कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, वो यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया, ठीक है। अब देखिए POY मतलब ये आपका P है, PO और Y इनकी जो वैल्यू है ये 90 डिग्री दिया गया, कितना, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से A संबंध B, A है और B दोनों का संबंध दो संबंध 3 का, 2:3 का है, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहले ही बताया है कि जो चीज दिया रहेगा उसको लिखना है। आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से लिखना है, ये नहीं कि इसको छोड़ेंगे आप, ठीक है। अभी कंपटीशन लेवल पे नहीं है आप, इस चीज को आप निर्दिष्ट करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, दिया है, क्या दिया गया है, यही दिया गया है ना कि जो दो रेखाएं हैं, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर ऐसे लिख लीजिए, बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप कि एक्स वाई और एम एन, देखिए एक्स वाई और एम एन वो बिंदु पर काट रहे एक दूसरे को, तो जब एक दूसरे को काट रहे थे इस चीज को आप लिखेंगे। अब देखिए दूसरी बात, एंगल POY बराबर कितना है, 90 अंश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि PO और Y की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। PO और Y की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, जो कि दिया है हमें, लिखा जा रहा है, ठीक है। एक और चीज लिखे होंगे आप, जैसे मान लीजिए माना क्या है, A है ना, A बराबर कितना, हम कितना अनुपात है इसका, मतलब जो अनुपात दिए गए हैं कितना है, A संबंध B बराबर 2:3, इसका मतलब 2 बराबर 2x हो जाएगा, सॉरी A बराबर 2x और B बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 3x। चलिए हम अनुपात मान लिए, ठीक है, क्योंकि हमें यह अच्छी तरह से पता है कि A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो हमने A बराबर 2x और B बराबर क्या मान लिया, 3x मान लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ा सा आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज को देखिए। पहले किसी एक अनुपात का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि x O और m, क्या करेंगे हम, x O m, जैसे मान लीजिए एंगल x O और m, पहली बात मतलब इनकी वैल्यू निकाली जा रही है, यानी x O और m की वैल्यू हमने निकाला प्लस, दूसरी बात m O p, दूसरा एंगल क्या बनेगा, या फिर POM, मतलब इसके लिए, यानी क्या बन जाएगा ये एंगल POM प्लस, तीसरा तो आपको पता है ये समकोण बनेगा, और जब समकोण बनेगा तो इसका नाम क्या रहेगा, POY, यानी एंगल POY बराबर कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री। ये तो ठीक है। और जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आपको ये भी पता है कि देखिए एक्स O और M की वैल्यू क्या है, B है, ये तो देख रहे हैं आप, ठीक है। PO और M की वैल्यू क्या है, A है, और आपको ये भी पता है कि A की वैल्यू हमने 2 माना है और B की वैल्यू 3 माना है, यानी 2x और 3x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू B है और इसकी वैल्यू A है, तो क्यों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x O M है ना, x O और M है, B है, और B का अनुपात कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और प्लस 2x प्लस POY की वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखा गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180।
ये तो ठीक है। चलिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x और प्लस 90 बराबर ये हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी 5x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 5 से कटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 5 90, 18 डिग्री हो गया। यहाँ तो समझ रहे हैं आप। अब एक और चीज करना है हमें, कहा गया है ना कि c की वैल्यू याद करनी है हमें, हमने तो अनुपात में रख लिया। तो ये बताइए एंगल XOM की वैल्यू हमने क्या माना है 3x माना है, मतलब ये b के लिए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 3x, इसका मतलब 3 इंटू 18 18 तिहाई कितना होता है 54 डिग्री। पहला तो रेशियो हमने निकाल दिया, बात समझ रहे हैं इसको। जब पहला रेशियो निकल गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल POM बराबर कौन है POM बराबर a माने हैं और a का अनुपात कितना है 2x है। तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे और x की वैल्यू कितना है 18 है, तो यहाँ पे हम 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ये भी ठीक है। अच्छा एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः बात ये है कि हमने एक रेशियो बना लिया। जैसे रेशियो का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, यानी XOM क्या लिखेंगे हम XOM, और उसके बाद से दूसरा वैल्यू बनेगा तो क्या बनेगा YON, दो ही तो एंगल बनेंगे। या फिर एक और चीज कर लेते हैं हम लोग, जैसे XOM के बराबर हम NOY भी ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। XO जैसे मान लीजिए XO और M, अगर इनकी एंगल ले लेते हैं हम और दूसरा आपका MOY लेते हैं तब भी हो सकता है। तो चलिए ले लेते हैं, यानी इसके बराबर हम इसको लेंगे, पूरा इतना ले लेंगे हम। बात समझिए, जैसे यहां से ऐसे लिया जा रहा है, यहां से ऐसे लिया जा रहा है, वैसे ही वहां यहां से ऐसे लिया जाए तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या बन जाएगा सेम हो जाएगा। मतलब देखिए XON देख लीजिए यहाँ पे, एंगल XON की वैल्यू एंगल MOY यानी एंगल MOY के बराबर है। और ये क्यों है तो आप यहां दे सकते हैं क्या शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण के कारण इसको हमने इक्वल कर लिया है। ये तो ठीक है। अब ये बताइए आपको C की वैल्यू निकालनी है ना, निकालनी है C की वैल्यू ना, तो एंगल C बराबर, अगर एंगल C निकालेंगे हम, देखिए POM इसकी वैल्यू आपको पता है तो कितना आया POM की वैल्यू, तो POM की वैल्यू कितना है 36 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए पहली बात इसके लिए पहले इसकी वैल्यू और उसके बाद से यहां से इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालेंगे हम ना। तो देखिए यहां से ऐसे करते हैं, C की वैल्यू निकालने के लिए एंगल POM निकालते हैं पहली बात, तो ये हो जाएगा एंगल POM और उसके बाद से प्लस, आखिर ऐड करेंगे तभी तो होगा। तो दूसरा इसके ही उपरांत, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल निकालेंगे शीर्षा विमुख में C की वैल्यू, मतलब समझिए एक बात। जैसे ये बताइए हमने अभी POM मतलब सॉरी MOY और XON एक दूसरे के शीर्षा विमुख में है, तो हमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो निश्चित रूप से इसका एंगल मतलब PO और M की वैल्यू और उसके बाद से दूसरा हम अगर चाहेंगे तो POY मतलब इसका मान और इसका मान निकाल देंगे तो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतना और यहाँ से इतना एक दूसरे के शीर्षा विमुख है। तो जितने एंगल का कोण इसके बीच में बनेगा उतना ही एंगल का कोण यहाँ भी बनेगा। इसका मतलब हम A की वैल्यू और POY की वैल्यू एक दूसरे को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेते हैं, तो निश्चित ही इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है देख लीजिए एक बार, शीर्षा विमुख इसका और इसका एंगल ऐड कर दीजिए। A की वैल्यू यानी एंगल C POM है, PO और उसके बाद से M, इसकी वैल्यू A है और A की वैल्यू कितना आया है आपका A बराबर आप निकाले होंगे, ये आपका 328 36 डिग्री हो जाएगा ना, और प्लस दूसरा POY 90 डिग्री है, तो एंगल POY बराबर, अब 2 का रेशियो बना हुआ है मतलब ये कितने डिग्री का होगा, इस चीज को ऐड करने हैं
तो आप लिख लीजिए एंगल सी बराबर POM बराबर कितना है 36 है, तो यहाँ पे 36 और प्लस POY है, तो देखिए POY की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90, तो एंगल सी बराबर कितने हो जाएंगे 9 और 3 12 और 6 की जगह पे 6, मतलब कितना हो जाएगा कोण सी की वैल्यू 126 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अभी है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि आकृति में यदि x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, w प्लस जेड के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि AO और B एक क्या है सरल रेखा या रेखा, इस चीज को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना क्या है, इसमें एक चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं ना कि किसी बिंदु, यहां लिख सकते हैं हम किसी बिंदु के चारों तरफ, किसी बिंदु के चारों तरफ या चारों ओर लिख लीजिए, किसी बिंदु के चारों ओर। अब मान लीजिए कोई बिंदु है, अगर उसके चारों तरफ किसी एंगल को हम राउंडिंग में ले जाएंगे तो उस पे बनने वाला जो एंगल होगा मैक्सिमम कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होगा। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है या 360 डिग्री होता है। इस चीज को तो आप समझ रहे हैं आप। तो आप खुद ही बताइए, अगर हम ये कह दें कि इसके बराबर ये है, मतलब x प्लस वाई के बराबर w प्लस जेड है, तो आप ये खुद बता सकते हैं। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि अगर इसको हम किसी अनुपात में, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस क्या है w प्लस अगर z है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कितना 360। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि इनको एक कोष्ठ में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई है एक कोष्ठ में, प्लस दूसरे कोष्ठ में क्या है w प्लस जेड है, और इसकी वैल्यू तो 360 ही होगा। बात समझिए थोड़ा सा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हमने क्या मान लिया w प्लस जेड, मतलब इसके बराबर इसको मानिए या इसके बराबर ये मानिए। अगर हमने x y के पद में रखा है तो हम जहां जहां ये रहेगा वहां, जहां जहां w प्लस जेड रहेगा वहां हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये आपके इक्वेशन में रहेगा या इसको मान सकते हैं हम। तो चलिए जब इसके बराबर ये मान लिए हैं तो जहां w प्लस जेड रहेगा वहां x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस फिर से x प्लस वाई बराबर कितना 360। x से x कितना हो जाएंगे 2x प्लस यहाँ पे 2y बराबर कितना 360, 2 इसको भाग दे देंगे हम, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। तो जब x और y की वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो क्यों हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि अतः एंगल, क्या पूछा गया है, एंगल AOB एक रेखा है, मान लेते हैं हम लोग कि AOB के बराबर पूछ रहा है, तो क्यों हम ऐसे इसको निर्दिष्ट कर सकते हैं कि एंगल AOC और दूसरा क्या बन सकता है एंगल COB। देखिए क्या है AOC और दूसरा एंगल COB, CO और B, मतलब क्या है कि AOC और उसके बाद से COB, मतलब दोनों मान दिए गए हैं। एक सरल रेखा है, क्या पूछा गया इसमें कि AOB क्या होगा, तो AOB की बात कही जा रही है। जब एक दूसरे के बराबर ये सरल रेखाएं हो सकती हैं तो आपको पता है किसी स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर कोई सरल रेखा है तो उस पे बनने वाले एंगल जो होते हैं
वो मैक्सिमम कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। अगर आपको ये पता हो गया कि एक्स और वाई, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम ये दिखा सकते हैं कि AOC यानी ये वाली रेखा और COB यानी COB एक दूसरे के समरूपता में सरल रेखाएं हैं, तो इसको हम दिखा सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि अतः एंगल AOB एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। और एक चीज, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, गलती से हम क्वेश्चन 3 दे दिए हैं। आइए अब फिर से रिपीट करके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हम चौथा नंबर बता देते हैं गलती से। आइए देखते हैं क्या है कि आकृति में यदि एंगल PQR एंगल PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS जो है एंगल PRT हो सकता है कि नहीं। इस चीज को समझना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो चीज समझ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हल करते हैं क्वेश्चन को। ये हम कह दें कंडीशन के हिसाब से कि इसमें एंगल PQ और फिर दूसरा कितना है R, PQR ही तो है, तो हम ये कह दें कि PRQ चाहे PQR या PQS, जैसे मान लीजिए PQS, चलिए हम ले लेते हैं इसको ही, एंगल PQ और S, एंगल PQ और S पहले एंगल लिया गया, तो ये बताइए एंगल PQS लिया गया और दूसरा कितना है, दूसरे वाले में चलते हैं हम लोग, तो दूसरा आपका हो जाएगा PQR, एक ही पर इसी एंगल से मैक्सिमम ये हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा, तो इस वाला एंगल का मान और इस वाले एंगल का मान ही मैक्सिमम 180 डिग्री होगा। कैसे होगा देखिए, PQS एंगल PQS और प्लस PQR, तो एंगल PQ और R और इसकी वैल्यू कितना है 180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे होगा ये, तो इस चीज को आप दिखा सकते हैं, क्या नाम देंगे इसका, रैखिक युग्म। क्या देंगे आप, रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म की वजह से हुए हैं, पहली बात। दूसरा, अगर दूसरे लेवल पे चलते हैं हम लोग, तो इस चीज को दिखाना होगा कि एंगल PRT, क्या दिखाएंगे आप, PRT। अच्छा चलिए PRQ ले लेते हैं, यानी एंगल P, ये हो जाएगा P, उसके बाद से R और यहाँ पे Q हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। अब देखिए ये इंटरनल पार्ट हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, तो PRT यानी एंगल PR और T और इसकी वैल्यू कितना होगा 180। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। और क्या क्यों हुआ है, तो ये भी क्या है, एक रैखिक युग्म है। बात समझ रहे हैं आप। देखिए पहली बात, इस पहले के बारे में सोचेंगे हम, PQS, देखिए PQS। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सरल रेखा है, इस पे इस वाले एंगल की वैल्यू हमने मान लिया 120 डिग्री, तो निश्चित है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कितना, 60 डिग्री। तभी तो 120 डिग्री को और 60 डिग्री को जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री होगा। और आपको पता है कि एक सरल रेखा पर मैक्सिमम 180 डिग्री का ही कोण बनता है। इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एंगल PQS एंगल PQS प्लस एंगल PQR और इसकी टोटल वैल्यू 180। इक्वेशन फर्स्ट ये रैखिक युग्म की वजह से हुए हैं। दूसरा एंगल PRQ पहला एंगल और इसी में ये, मतलब ये 120 है तो निश्चित है कि 60 हो जाएगा, ये तभी तो जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो एंगल PRT यानी PRT दोनों का युग्म हो गया कितना 180, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, लेकिन यहाँ पे हम दे देते हैं गणित भाषा में परंतु। जब भी परंतु आ गया तो समझिए कुछ ना कुछ अर्थ बनेगा। क्या दिया गया है, आपने यहाँ पे लिखा है कि एंगल PQ और R की वैल्यू एंगल PR और Q के बराबर है। आपने खुद क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पे क्या ये दिया गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो चीज कह रहा है उस चीज को लिखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। यानी ये क्वेश्चन में दिया है कि एंगल PQR की वैल्यू एंगल PRQ के बराबर है, तभी तो यहाँ पे नोटिस किया गया है। ठीक, अब इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो आप खुद लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हमने सॉल्व किया या सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से एक वैल्यू निकलेगा और उस कंडीशन को PQS के बराबर हम ले सकते हैं क्या, एंगल PR और T।
यानी ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जब दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो हम इस चीज को क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। देखिए पीआरटी इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए पीक्यूएस, अगर हम एक दूसरे को देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि पीआरटी यहाँ पे पीक्यूआर है, यहाँ पे पीक्यूआर भी है, पीक्यूएस है तो पीक्यूएस है। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पीक्यूएस प्लस दूसरा आपका एंगल पीक्यूआर है, और इसमें दिया गया है कितना, पीआर और क्यू प्लस एंगल पीआर और टी दिए गए हैं। इसकी वैल्यू 180 डिग्री है और इसकी वैल्यू भी क्या 180। आप देख सकते हैं कि पी आर क्यू पी क्यू आर पी क्यू एस यानी इससे कैंसिल करेंगे तो यही तो दोनों बचेंगे, और जब ये दोनों बच जाएंगे इसका मतलब दूसरे के बराबर है, तभी तो 180 हो गया। अब एक दूसरे के बराबर है तो इस चीज को हम क्या कर लेंगे, सिद्ध होगा, यानी इस चीज को लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रूफ दैट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को नहीं समझना है, आप खुद ही समीकरण दोनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगर आपको बताया गया वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को स्किप करके चलाएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट प्रश्नावली बहुत जल्द ही अपलोड की जाएगी। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.